हाय गाइस, लास्ट जहाँ हम ख़त्म करे थे वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। वो दोनों जब एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं तो वो दोनों रो रहे होते हैं। तो हमारा विंग बोलता है तुम मेरे लैंजा नहीं हो, तुम मेरे ईवो ही हो। ये बात वो बोलता है तो बोलता है नहीं, मैं एक माफिया डॉन हूँ बोलता है। लेकिन वो बात वो मानता है नहीं। तो वो उसे हक करके और उसे गले ला के उसे बहुत सारा केसेस करता है। तो अचानक हमारे ईवो के सर पे दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। तो हमारा जान उसको लेके अपने रूम में चला जाता है। और फिर उसके माफिया डॉन वाले भी बोलते नहीं, ये आपके बॉस नहीं, ये आपका ईवो नहीं है, ये हमारा लैंजा है करके बोलता है। तो ये बात उनको समझ में नहीं आती। बोलता है हमारा लंजा बॉस है, ये तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है बोलता है। तो बोलता है नहीं, ये मेरा लैंजन है, मेरा ईवो है बोलता है। शायद ये कुछ भूल गया होगा, वो बात ऐसा बोलता है। लेकिन वो लोग इनकी बात सुनते नहीं है और लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में हमारा जान भी उन लोग के साथ में उनके घर में आ जाता है उनके साथ, क्योंकि उसको डाउट रहता है कि शायद ये मेरा ईवो हो सकता है। लेकिन वो बोलता है कि उसके बड़े साहब को वो मिलना चाहता है कि कौन इसके बारे में कौन क्या क्या जानता है। वो थोड़ा इंक्वायरी करना चाहता था। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबसे पूछता है कि ये कौन है, ये आपको कब मिला। तो कोई भी बोलता है हमें नहीं पता है, हमारे बॉस को ही मालूम है, उन्होंने ही हमें देखा, इससे पहले हमने नहीं देखा। ये बात तो बोलता है। तो उसके बॉस से बोलता है मैं मिलना चाहता हूँ। बोलते नहीं हुआ, वो किसी से मिलते नहीं थे। प्लीज़ करता है, रिक्वेस्ट करता है, बहुत हाथ पाँव जोड़ता है। उसके बड़े बॉस आ जाते हैं और बोलते हैं कौन हो तुम। वो बोलता है कि आप से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप मुझे बताएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज़ मैं अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। यानी आप जिसे लंजा बोलते हैं वो मेरा लैंजन, मेरा ईवो है। तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि वो आपको कब से जानता है, यानी आप उसे बचपन से जानते हैं, वो आपका बेटा है, आपको कहीं मिल गया किसी एक्सीडेंट के दौरान। क्योंकि आज से 2 साल पहले मेरे होने वाले पति का प्लेन क्रैश हो गया था। वो एक पायलट था और मैं मिलिट्री में का जर्नल था। तो उसके ऐसा क्रैश हो जाने के बाद में 1.5 साल तक उसका कोई पता नहीं चला। और हाल ही में उसको 2 साल पूरे हो गए हैं उसके गुमशुदा हुए। तो मैं चाहता हूँ आप बताइए सच क्या है। तो वो बोलता है कि हाँ, ये बात सच है कि वो मुझे एक समुद्र के पास मिला था का संघाई में। तो मैंने उससे अपने पास ले लिया। लेकिन वो अपना नाम जब मैंने उससे पूछा तो उसको अपना नाम पता कुछ नहीं पता था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, क्योंकि वो सारी समझदार था और बहुत ज़्यादा कुछ हो मेरे कोई ख़ानदान का कोई वारिस नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं उसे अडॉप्ट कर लेता हूँ एक तरह से। तो मैंने डुप्लीकेट पेपर्स बना के लंजा उसको नाम दे दिया और मेरा बेटा है वो बता दिया। और उसका उम्र 25 साल है, ये मैंने उसमें लिखवा दिया बोलता है। तो बोलता है कि आपको वहाँ मिला था तो यानी वो मेरा ईवो है। बोलता हो सकता है, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसको एक नया नाम और नई पहचान दे दी। और यहाँ सबको बता दिया कि आज से बहुत साल तक वो अब्रॉड में ही पढ़ रहा था। अब ना चाहते हुए भी मुझे उसे बुलाना पड़ा, तो इसलिए वो ईवो को शायद तुम याद नहीं हो। तो बोलता होश आने के बाद में देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं। जब लंजा को यानी हमारे ईवो को होश में आता है तो वो बोलता है कि अचानक वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि मेरे सर पे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ अजीब सा हवाई जहाज़ लड़ाई होना, कोई मुझे गले लगा रहा है, कोई मेरे लो रहा है, कोई एक्सीडेंट, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। वो अपने बालों को पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और अपने आप को सर में मारता है, अपने दीवार में सर को मारता है। तो डॉक्टर बोलते पकड़ो इसको और उसको इंजेक्शन लगाते रिलैक्स कर देते हैं। अब 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। जान बोलता है शायद मेरे ईवो को कभी कुछ याद नहीं आएगा, वो आपका लंजा ही है शायद, अब उसको याद नहीं आएगा, तो मैं उसके साथ रह के क्या फ़ायदा। ये बात बोल के वो जाने लगता है। उसके जब वो वापस चाइना आ जाता है तो थोड़े दिन के बाद में उसके अंकल का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि लंजा तुम्हें यानी तुम्हारा ईवो तुम्हें बुला रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसे याद आया था। ये बात जब उसको पता चलती है बहुत खुश हो जाता है। पूरी फैमिली और उसके अंकल और उसका बड़ा भाई सब लोग वापस जाते हैं संघाई और ईवो से मिलने के लिए जाते। ईवो जान को देखते फ़ौरन से गले लगाता, बोलता है जान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ चले गए थे। तो वो पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। बोलता मुझे याद नहीं, क्रैश होने के बाद में बहुत ऊपर से जब मैं गिरा तो कोई पानी के अंदर गिरा था मैं, और मैं सब कुछ भूल गया था और अचानक मेरे सर में चोट भी लग गई थी गिरने के कारण। तो वो बोलता है मैं सब कुछ भूल गया था, शायद मुझे अंकल ने बताया था ऐसा ऐसा कि मेरी फैमिली यानी मेरे बॉयफ्रेंड यानी तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तो थोड़ा बहुत मुझे पता चला। बाद में थोड़े दिन के बाद में मुझे अचानक थोड़े व्यूज़ दिखने लग गए, तुम्हारी फेस, मेरे पेरेंट्स का, मेरे अंकल का और मेरे युद्ध का कुछ थोड़ा थोड़ा मैं हवाई जहाज़ चला रहा हूँ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद है। परसों रात को ही मुझे सब कुछ याद है कि मैं एक वांग ईवो हूँ
और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरी एक फैमिली है। ये धीरे धीरे मुझे जब याद आया तो सबसे पहले मेरे मुंह में तुम्हारा ही नाम आया, जान, शाहजान करके मैं चिल्लाया था। तो फ़ौरन मेरे को जो याद आया तो मैंने नंबर गिम्बर फ़ोन किया, अंकल को बताया, तुम्हें बुलाने के लिए अंकल आए। ये बात सुन के वो गले लग जाता है, वो बोलता है गॉड थैंक यू, आपने मुझे मेरा प्यार वापस दे दिया। तो अंकल बोलते जाओ तुम लंजा, तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी जो इस आतंक की, इस माफिया की दुनिया में तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए आए थे, उसके बाद में तुम जाओ। तो बोलता अंकल मुझे माफ़ कर देना। तो बोलता कोई नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी जान बचाई तो 2 साल तुमने मेरे बिज़नेस को भी संभाला ना, तुम खुश रहो, कभी भी तुम्हारा मदद चाहे तो मुझे बताना। ऐसे खुश होके जान और वो अपने आप को गले लगा के अपने फैमिली के साथ में एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर करते हैं और दोनों ऑफिशियल सबको गुड बाय करते हैं। अपने माफिया फादर को भी गुड बाय करता है, उनका आशीर्वाद लेता है अपनी नई लाइफ के लिए और अपने फैमिली के साथ में वापस चाइना आ जाता है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिसेप्शन, एक पार्टी रखते हैं, वो लोग दोनों की इंगेजमेंट कराते हैं और उसी दिन उन दोनों की शादी भी करा देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं आखिरकार बहुत टाइम हो गया, पहला 8 साल और ये 2 साल, अब और नहीं इंतज़ार होता है। इसलिए वो दोनों इंगेजमेंट कर लेते हैं मॉर्निंग और उसके बाद दोपहर में वो लोग शादी भी कर लेते हैं और हमेशा के लिए एक दोनों बंधन में बंध जाते हैं। और उसके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं देख के। वो बोलते चलो आखिरकार तुम लोग अपनी मंजिल में पहुंच गए, तुम दोनों का अपना सच्चा प्यार मिल गया। गाइस आपको अगर पसंद है तो प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को ओके कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? मैं बहुत मेहनत करती हूँ बनाने के लिए, बहुत टाइम लगता है डियर, मैं एक नई हूँ बोलने के लिए। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी और लोग भी मेरे एफएफ को सुनेंगे और उनको भी पता चलेगा कि मेरा एक चैनल है वांगशन यूनिवर्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल यूनिवर्स को आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़ गाइस, मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ। मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी है, मेरी हेल्प तो कर ही सकती है। प्लीज़ मेरे चैनल को ओके कर लीजिए और अपने कमेंट में दूसरे चैनल में भी आप जाके ज़रा बोलिए मेरे वांगशन यूनिवर्स के बारे में कि वो मेरे चैनल को ओके करे, जाए या वीडियोस देखे, पसंद है तो लाइक शेयर करें। प्लीज़ गाइस मुझे हेल्प चाहिए आपकी। आप मेरे जैसे किसी और चैनल में भी तो जाके देखते होंगे ना, प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए कि मेरे चैनल को आप देखें और वो लोग जाएं और देखें, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। प्लीज़ थोड़ा रिक्वेस्ट कर दीजिए अपनी दीदी के लिए। धन्यवाद। दोनों की इंगेजमेंट होने के बाद में वो सिंगापुर चले जाते हैं अपने हनीमून के लिए और बहुत खुशी खुशी एक 15 दिन का हनीमून ट्रिप पूरा करके वापस आते हैं और आते ही वो फिर से उसे पकड़ लेता है, बेड में ले लेता है। तो बोलता है वो तो मुझे परेशान करे, बोलता है नहीं आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊँगा। तो उसके धीरे धीरे कपड़े निकालने लगता है, उसे हिकिस देने लगता है, उसे बाइट करता है, उसे लिक करता है, उसे पूरी तरह से हिकिस देने लगता है। उसकी बॉडी में वो लोग इतना पैशनेट हिकिस करते हैं क्योंकि सुबह से 3-4 घंटा राउंड होने के बाद में पूरी तरह से मैसी हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के सो जाते हैं। और जब इवनिंग हो जाती है 4:30 5:30 तो वो लोग उठते हैं और स्नान कर लेते हैं। उसके बाद में फ्रेश होने के बाद में वापस एक गले लगते हैं और अपनी बुरी यादों को निकाल के हम नया सब कुछ हैप्पी हैप्पी याद करेंगे बोल के वो लोग आराम से अपने फैमिली के साथ जाते हैं, इवनिंग की कॉफ़ी पीते हैं और फिर क्या बोलते हैं अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं और वो सबको बताते हैं कि हम बहुत हैप्पी हैं, हम बहुत खुश हैं। अपने भाई के साथ जाते हैं, सीजे के साथ मिलते हैं, अपने जिंगलिंग से बात करते हैं। ऐसे ही थोड़े बाद उनके अब शादी को 3 साल हो गया होता तो हमारा जान बोलता है कि वो हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं ना, हमारी शादी को अब 3 साल हो गया, हम दोनों भी अकेले होकर। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो ऐसे एक अनाथ आश्रम में जाते वो लोग, हमेशा चैरिटी किया करते थे। वहाँ पे उनको एक नहीं 2-2 बच्चे पसंद आ जाते, दोनों एक ही सेम एज के रहते हैं, 5-5 साल के, और एक को 5 साल 3 महीना रहता है और एक करेक्ट 5 साल रनिंग रहता है। तो बोलते क्यों ना हम इन दोनों को अडॉप्ट कर ले। तो बोलता हाँ ये बात ठीक रहेगी। तो दोनों को अडॉप्ट कर लेते पूरे रूल रेगुलेशन के साथ में, पेपर साइन करके। और एक का नाम आयान रखते हैं और एक का नाम यान रख देते हैं और बोलते हैं यान देखो हम तुम्हारे फादर हैं और ये भी तुम्हारे फादर। तो बोलते हैं 2-2 फादर। बोलता हाँ बेटा तुम 2 बेटे हो ना, इसलिए हम तुमको 2-2 फादर, तब से तुम्हें मैं फादर बुलाना। उसको घर ले जाते हैं और उसका दोनों नामकरण रखते हैं, अपनी फैमिली को बुलाते कि उनके घर में 2 नए मेहमान आए हैं। उसके अंकल भी हैप्पी हो जाते हैं और यहाँ पे जियान यानी भी खुश हो जाती है और जियान चैन भी खुश हो जाता है, उसका बड़ा भाई भी खुश हो जाता है, पूरी फैमिली खुश हो जाती है कि आज हमें भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। एक तो पहले जान का
हस्बैंड आ गया, ईवो आ गया, दोनों ने शादी कर ली। शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए। फिर इन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। ये बात सुनकर उनकी मम्मी मैडम की आंखों में आंसू आते कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी में भगवान ने खुशी दी। अब कभी भी दोनों तुम अलग मत होना, ये बात का वो आशीर्वाद देती है उन दोनों को। और दोनों अपने मम्मी के गले लगते हैं, बोलते थैंक यू, आप लोगों का आशीर्वाद ही तो है जो मेरा प्यार इतना दूर जाने के बाद भी मुझे वापस मिल गया। ये बात से वो बहुत खुशी हो जाती है। जियान चैन बोलता अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए और मैं भी कितना दिन इंतज़ार करूँगा। तो चचैन बोलते मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम तो हाँ बोलते ही नहीं हो। तो वो लोग बोलते क्या बोलता, और नहीं तो क्या, मैं तो इससे कॉलेज से प्यार करता था। पहले मैंने सोचा है किसी और से प्यार करता है, लेकिन ये तो किसी से डेटिंग नहीं कर रहा, तो मैं सोचा बोल दूँ, अब मौका मिला तो मैं क्यों पीछे रहूँ। आखिरकार मैं नहीं तो मेरी भी जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी। और वो सबके सामने एक रिंग लेके जियान चैन को बोलता है यू मैरी मी करके बोलता है। तो जियान चैन पे एक शौक हो जाता है, तो बोलता है मुंह मत खोलो, मक्खी घुस जाएगी मुंह के अंदर, जल्दी मुझे हाँ या ना बोलो, नहीं तो मैं भी कोई और दूसरा पार्टनर ढूंढ लेता हूँ। तो जियान चैन बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये बात बोल के उसे फ़ौरन हाँ कर देता है और वहाँ पे दोनों रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं। और थोड़े दिनों के बाद में एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और वो लोग भी सेम लेन के जैसे ही शादी कर लेते हैं, ऑफिशियल हस्बैंड बन जाते हैं। ऐसे उनकी हैप्पी लाइफ चल रही होती है। थोड़े दिनों के बाद में वो लोग बोलते हैं कि हम भी एक बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे छोटे भाई जान ने और ईवो ने कर लिया, क्यों ना हम भी एक कर ले। तो ऐसे ही वो लोग भी एक अनाथ आश्रम में जाते हैं, सेम उसी अनाथ आश्रम में जाके एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसका नाम जॉन पिल्टर लगा लेते हैं और वो जॉन पिल्टर 7 साल का रहता है। उसको अडॉप्ट कर लेते हैं वो लोग रूल रेगुलेशन के साथ सेम। और अब उनके घर में भी छोटे 4 बच्चे हो जाते हैं। जिंगलिंग हो जाता है, यान यान हो जाता है, आयान हो जाता है और जॉन हो जाता है। अब ये चारों बच्चे आराम से खेलते कूदते हैं और हमारा जान और वो डेली इन चारों बच्चों को लेके जाता है और इन लोगों को छोड़ देता है और आते समय इन लोगों को लेके भी आ जाता है। तो ऐसे इनकी लाइफ जो रहती है खुशियों भरी, बहुत हैप्पी चल रही होती है। बहुत खुश रहते हैं लोग, अपने सारे दुखों को भूल के बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे ईवो के वापस आने की खुशी में हमारा जान तो बहुत खुश होता है। 3 साल से 4 साल 5 साल ऐसे 6 साल कब बीत जाते पता भी नहीं चलता। अभी बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए होते हैं। 7 साल का बच्चा 10 साल हो गया होता है, 5 साल का बच्चा 7 साल का हो गया था और जो 4 साल का था वो 8 साल का हो गया। ऐसे बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं और ये दोनों बिज़नेस ज्वाइन कर लेते हैं, अपने अपने फादर को सपोर्ट करते हैं बिज़नेस के मामले में, अपनी रिश्तेदारों से मिलते हैं और वेकेशन में जाया करते थे। और डेली उनका डेली एवरी मतलब वो भी एवरी डे होता था। हमारे ईवो कभी छोड़ता ही नहीं था जान को। तो हमारा जान भी बहुत परेशान हो जाता था हमारे ईवो से कि ये तो कभी सुनता नहीं है, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए लेकिन इसको एवरीडे चाहिए ही चाहिए। तो हमारा ईवो बोलता ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था, मैं फिर से गायब हो गया तो हमारा जान फ़ौरन गले लग जाता है और बोलता प्लीज़ 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 ऐसा कभी मत बोलना, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ जब तुम ऐसा बोलते हो। तो ऐसा प्लीज़ कभी मत बोलना, तुम ऐसा बोलोगे तो इस बार मैं चला जाऊँगा, कभी वापस नहीं आऊँगा। तो बोलता नहीं मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, सॉरी बोलता है। और फिर उसके साथ वो लोग शॉपिंग में जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत ड्रेसेस खरीदते हैं, बहुत सारे फूड खरीदते हैं और वो बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौना उलौना खरीद के बाद में उनको घर लेके आते। तो वो बोलते नहीं हमें भी यहाँ वहाँ जाना है और हमें ये खेलना है, हमें वो कपड़े लेना है, हमें यहाँ फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में जाना है। तो वो बोलता है ठीक है बोलता है। तो उनको बड़ा सा उनका एक फेस्टिवल आता है, वो फेस्टिवल के लिए उनको बाहर लेके जाते हैं पूरी फैमिली के साथ। ऐसे ही पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली के जैसे रहते हैं ये लोग और ये लोग हर तरह से इंजॉयमेंट करते हैं बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में। और ये लोग अच्छे से जॉब भी, अपना ऑफिस भी जा रहे होते, अपने भी ऑफिस का वर्क भी टाइम टू टाइम कर रहे होते। अब पुराना जो भी गिला शिकवा रहता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये पूरे एक हैप्पी फैमिली के जैसे रहे होते हैं। जियान चैन भी अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहता है। सब लोग बोलते हैं क्यों ना हमारी लाइफ में बड़ा करे। तो हमारा जो जान रहता है वो एक बहुत ज़्यादा हम लोग एक पेंटिंग बनाएंगे चलो सबकी। तो हमारा जो जान रहता है सबको खड़ा करके उनके फैमिली के साथ पेंटिंग बनाता है। जियान चैन की चचैन के साथ और उसके बेटे के साथ पेंटिंग बनाता है, उसको देता है। फिर अपनी खुद की भी एक फ़ोटो बनाता है अपने बेटे के साथ में, ईवो के साथ बनाता है। अपने दोनों बेटे की फ़ोटो अपने फादर और मदर की बनाता है। फिर अंकल की फ़ोटो बनाता है, ईवो के अंकल की फ़ोटो बनाता है। ऐसे धीरे धीरे करके हर एक की फ़ोटो बना के सबको 5-5 फ़ोटोज़ बना के दे दिया करता है और बोलता है कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, आखिरकार पेंटिंग करने का कुछ तो हुआ। फिर थोड़े दिनों के बाद में
ये लोग बोलते हैं अंकल हमने जो बिज़नेस शुरू किया हम लोग यहीं पे रहे या हम लोग वापस अपना वो ज्वाइन कर ले। तो वो अंकल बोलते हैं एकेडमी ज्वाइन करना है या वापस ये बिज़नेस जो चल रहा है चचेन का तो तुम अभी है चला रहे हो इसी में करोगे। तो हमारा जान बोलता है नहीं वो अब नहीं, अब वापस नहीं जाएंगे, वो खतरे से मुझे हमेशा डर लगता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, हम यही बिज़नेस करेंगे। कभी कभी मुझे पेंटिंग करने का टाइम मिल जाएगा, बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसे एक दूसरे को वक्त दे पाएंगे। ये बात उसको बोलते तो वो बोलता है ठीक है फिर अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यही करते। सॉरी अंकल बोल देता है और हमारा ईवो जब वापस आ जाता है तो अपना इस्तीफ़ा दे देता है और बता देता है कारण क्यों किस लिए छोड़ रहा है। ये सब बताने के बाद में ओके बोल देते हैं, उसको रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और घर में आता है। अपने भाई के बिज़नेस को ही ये लोग बढ़ाते हैं चढ़ाते हैं। और फिर हमारे अयान का और अयान यान का भी बर्थडे आ जाता है तो बहुत बड़ा अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ये लोग और बहुत बड़ा गिफ्ट देते हैं हमारे अयान को। और थोड़े दिन के बाद में ऐसे ही घूमने के लिए वो लोग अपने गांव संघाई चले जाते हैं घूमने के लिए। कोई गधे के ऊपर बैठ के खेल रहा होता है तो कोई क्या बोलते हैं इधर खेल रहा था, खेतों में खेल रहा था, कोई झूला लगा के खेल रहा होता है। तो हमारी यानली बोलती चलो चलो आज हम विंग के स्पाइसी फूड बनाएंगे, जाओ तुम लोग फूड लेकर आओ, नया फूड लेकर आओ मार्केट से फ्रेश फ्रेश। तो हमारा ईवो और जान जो लोग फूड लेके आते हैं यानी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ लेके आते हैं, वेजिटेबल लेके आते हैं, फूड लेके आते हैं, नया जैसा घर का सामान थोड़ा लेके आते हैं। उनका एक फार्म हाउस रहता है ना, उसके लिए एक नया सा सामान वामान लेके आके और थोड़े दिन वहीं पे स्पेंड करते हैं वो लोग। तो हमारा ईवो भी उसके बच्चों के साथ बहुत खेल रहा होता है, उनके ऊपर पानी डाल रहा होता है, उनके साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। और फिर कुछ कुत्ते आते तो हमारा जान डर जाता है, फ़ौरन ईवो के कूद के उसको जंप मार के उसके गले लगा लेता। तो हमारा ईवो बहुत हंसता है, चाहे कितने साल भी हो जाए, चाहे कितने भी बड़े तुम हो जाए, लेकिन तुम कुत्तों से तो ज़रूर डरते हो, तुम दूसरा तो कुछ नहीं, बस कुत्ते से डर के तुम ऐसे ही हो, तुम कुत्ते से डरते हो क्यों, कुत्ता काटेगा थोड़ी, बोलते नहीं मुझे डर लगता है। तो हमारा आयान और यान भी दोनों डराते हैं पपी को लेके हमारे जान को। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करो मुझे डर लगता है। वो भागते भागते पेड़ के ऊपर चल बोलता है ये लंजा देखो ना इसे क्या बोलते हैं भगाओ ना, मुझे डर लग रहा है। तो हमारे वो बोलता है मुझे लंजा मत बुला, बोलता नहीं मुझे लंजा बुलाना है, लंजा नाम बहुत अच्छा है बहुत प्यारा है। बोलता है अच्छा, तो बोलता ठीक है। तो उसको बोलता है जान जान बुलाता, बोलता है हाँ वो नया नाम, बोलता है हाँ तुमने मुझे लंजा बुलाया तो मैं तुम्हें जान जान बुलाऊंगा, आओ कूदो। तो हमारे वो बोलते कुत्ते को भगाओ ना लंजा, मुझे डर लग रहा है। तो बोलता ठीक है तुम कूदो मैं भगा देता हूँ। तो बोलता बेटा लेके जाओ फादर को, डर लग रहा है ना। तो इसी तरह इनकी हैप्पी लाइफ चलती रहती है। और उसके ऊपर जब वो जंप मार देता हमारा वो लेट जाता है उसके ऊपर और बोलता अब तो मौका मिल गया मैं तुम्हें किस कर लेता। बोलता तुम कौन सा मौका छोड़ते हो, तुम तो हर एक मौका ही नहीं छोड़ते, 2 मिनट भी नहीं छोड़ते मुझे, तो अब तुम क्या छोड़ोगे, मुझे पता ही था तुम्हारा तो एवरीडे मतलब एवरीडे चलता ही रहता, तुम और दूसरा कुछ नहीं करते हो। तो वैसे ही वो लोग घर का सामान ला के अच्छा एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। यानली भी अपने बच्चे के साथ खुश रहती है। और फिर से वो 3-4 महीना प्रेग्नेंट रहती है। उससे थोड़े दिनों के बाद में हमारा क्या बोलते हैं जान यानी को एक छोटी सी प्यारी सी एक बेटी पैदा होता है, उसका नाम दिलबरा रखते हैं वो लोग। हमारी प्यारी सी छोटी यानी बहुत प्यारी रहती है, बहुत सुंदर रहती है, सब लोग उसको प्रेजेंट देते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं, बहुत खुश रहती है कि अरे छोटी यानी आ गई करके, बस से बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग। और वो लोग बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसे उनका लाइफ जो है जो चलता रहता है। और वो उसके बाद में वो लोग बहुत ये घूमते हैं, ये गांव में जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, अपने गुसू में भी जाते हैं, वहाँ पे भी थोड़े दिन वहाँ भी घूम के आते हैं। और उनके बच्चों को बोलते वो छोटे थे तो यहाँ पढ़ने आते थे। तो उनका फादर बोलता है विंग तो हमेशा गड़बड़ी करता था और हमेशा पनिशमेंट ही मिलती थी उसको। तो उसके दोनों बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते कि पापा को तो हमेशा पनिशमेंट ही मिलती थी, और पापा आप अपने बारे में बताओ। तो बोलता मेरी तो कोई पनिशमेंट ही नहीं रहती, मैं तो बात भी नहीं करता। बोलता नहीं नहीं तुम्हारे फादर तो एक पत्थर थे, पत्थर मारो तो अपना ही सर फुटता है, ना मारो तो भी अपना ही सर फुटता है। तो दोनों बच्चे कूद कूद के बहुत हंसने लगते, बोलते पापा आप ऐसे क्यों थे। बोलते मेरा बचपन से वैसे ही था बेटा, मैं ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से, मैं आज ऐसा हूँ तो तुम्हारे फादर की वजह से हूँ, इनके वजह से ही मैं थोड़ा बात भी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी से बात भी नहीं करता। तो हमारे जान बोलता तुम्हें पता नहीं बेटा कि मैं नहीं होता तुम्हारे पापा भी आज क्या बोलते हैं कुंवारे ही रहते थे, बेबीज़ भी नहीं रहते थे उनको, तो तुम्हारे पापा तो ऐसे ही हैं, बोलते किसी से बात नहीं करते थे। तो उसका अंकल आके बोलता था मेरा लंजा बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल करेक्ट था और इसके जैसे ही रहना चाहिए था। और वो बोलता है तो इन लोग का ऐसे ही चलता रहता हंसी मजाक। और जो हमारी
छोटी सी थोड़े दिनों के बाद में हमारा जान भी ऐसे ऑफिस से घर आ रहा होता। अचानक थोड़े दिनों के बाद में पता चलता हमारा क्या बोलते हैं, जान की तबीयत अच्छी नहीं है, तबीयत उसकी ख़राब है, कुछ खाता नहीं है और जब देखो गुस्सा रहता है और मुँह बना के ही बैठा रहता है। कभी देखो कभी पाउट करके बैठा ही रहता है लड्डू के जैसे। तो हमारा ईवो को समझ में नहीं आता इसको क्या हो गया। वो बोलता तुम इस तरह हमेशा बार बार में पाउट क्यों बनाते, सब पाउट बन बनाओ, मैं तुम्हारे को बाइट कर लूँगा बोलता है। तो बोलता नहीं नहीं मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। तो थोड़े दिन के बाद में ऐसे ही चलता है, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो जो खाता वॉन्टिंग कर देता, उसे पसंद नहीं आता था। तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर चेकअप करता है, हमारे जान का ब्लड टेस्ट लेता है। थोड़े दिनों के बाद में पता चलता है कि हमारा जान तो 2 महीना प्रेग्नेंट है। ये जब उसे पता चलता है तो उसके घर वाले बहुत हैप्पी होते, बोलते वाह शादी के 9 साल बाद में हमारे जान को एक बेबी हो रहा है, तुम कितने स्पेशल हो, तुम तो एक फीमेल बन गए हो करके उसको सब चिढ़ाते भी हैं। तो शर्म से तकिया लगा लेता है और ईवो को बहुत मारने लगता है। तो इसी बात पता चलता है, धीरे धीरे उसकी देखभाल करते हैं वो लोग और आगे चल कर उनको एक बेबी बॉय पैदा होता है। तो सब लोग परेशान होते हैं इसका नाम क्या लगाए, इसका नाम क्या लगाए। तो बोलते हैं इसका नाम क्या लगाएंगे, इसका नाम सुजुकी लगाएंगे। वेस्टे बोलता है सुजुकी, बोलता है कोई गाड़ी है क्या, बोलता है नहीं यही नाम ठीक है, बाद में हम कोई दूसरा नाम रख लेंगे। तो उसका नाम सुजू लगा देते हैं उसको प्यार से। अब बाकी जो कोई नाम रहता है हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, अभी के लिए सुजू ठीक है उसका नाम। तो ठीक है बोल के उसको रखते हो। पैदा होकर 4-5 महीना हो गया होता। हमारा जान पूरा लड्डू के से बहुत मोटा हो गया होता है और सब उसको चिढ़ाते हैं कि पहले पतला डैडी था, डैडी कितना मोटा हो गया देखो। और बेबी को भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत गोदी में उठा लेते हैं उसको, बहुत खुश रहते हैं उसको। तो ऐसे करके हमारा बच्चों को भी बहुत मज़ा आता कि अब बच्चे 4-5 ने अब 6-7 बच्चे हो जाते हैं उनके घर में। तो हमारा एफएक अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से कमेंट करिएगा, बताइए कैसे लगा। बाय बाय गाइस।